तो हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पे टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में और मशीनरी के बारे में रिलेटेड जो भी है वीडियो मैं डालते रहता हूँ। और भी मेरी जो एक्टिविटीज़ है, डेली एक्टिविटीज़ है, वो सारी चीज़ भी मैं शेयर करता हूँ। डेली व्लॉगिंग के टाइप से बना के भी शेयर करता हूँ। और कई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूँ। BS6 BS4 के बारे में मैंने बात किया, और इंजन के 4 स्ट्रोक के बारे में भी मैंने वीडियो में बात किया है, और क्लच कैसे काम करता है उसके बारे में भी मैंने बात किया है, और काफ़ी चीज़ों के बारे में, क्लच के बारे में भी मैंने अपना टॉपिक वीडियो बनाया है इसमें। और रिसेंटली कल भी मैंने एक वीडियो अपनी अपलोड किया था ट्रांसमिशन और गियर बॉक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम चलते हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो मैं बताने वाला हूँ कि बहुत ही जनरली ये चीज़ है, लोगों को ये देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है उनके साथ जिनके पास गाड़ियाँ हैं, ट्रक है, बस है, कार वगैरह हैं, जो भी डीजल इंजन है। तो उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम आती है जिसका नाम है बैक कंप्रेशन, जिसे इंजन बैक कंप्रेशन कहते हैं। एक इंजन ब्लो बाई होता है। जैसे कि बहुत सारे यूज़र्स का प्रॉब्लम होता है कि कहते हैं लोग देसी भाषा में, जैसे कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी इंजन ऑयल खा रही है, मेरी इंजन ऑयल खा रही है, मेरा इंजन ऑयल टॉपअप ज़्यादा हो रहा है, या मेरी गाड़ी चलती है तो इंजन ऑयल ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो वो क्यों होता है, तो चलते हैं, मैं इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। इसका जो भी रीज़न है होने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, और हम इस चीज़ को कैसे बचा सकते हैं वो भी मैं आपको इस चीज़ वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं। सबसे पहले जो लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मेरी गाड़ी इंजन ऑयल खा रही है, जिसे इंजन बैक कंप्रेशन कहते हैं, वो क्या होता है। फ्रेंड्स, वो आप समझ लें कि कोई भी इंजन हो, डीजल इंजन हो या ट्रक हो या बस हो या कार भी हो, तो उस इंजन में क्या होता है कि जो एयर सिस्टम होता है, इनलेट सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है फ्रेंड्स, एग्जॉस्ट होता है जो जली हुई गैसें बाहर निकालने के लिए होता है, और एक इनलेट सिस्टम होता है जो एटमॉस्फेयर के एयर को टर्बोचार्जर की हेल्प से, इंटरकूलर से होते हुए आपके इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में डाला जाता है। वो होता है इनलेट सिस्टम हो गया फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होता है, सबसे जो कॉमन चीज़ होती है वो उसमें बाहर एयर फिल्टर लगा होता है, ताकि जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो आपके इंजन तक ना आ जाए, इस वजह से एयर का फिल्टर लगाया जाता है। तो जनरली फ्रेंड्स क्या होता है, जो गाड़ियां धूल मिट्टी में चलती हैं या बहुत लंबे टाइम के लिए उसके एयर फिल्टर साफ़ नहीं किए जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, जो डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं, जो स्पेसिफिकेशन जो बनाया गया है, स्पेसिफिकेशन जो फिल्टर का, कि इतने माइक्रोन तक की डस्ट जो है वो एयर फिल्टर आपका एब्जर्व कर सकता है, उससे छोटा पार्टिकल जो होगा वो अंदर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो बैक कंप्रेशन होता है, जो लोग कहते हैं कि इंजन ऑयल हमारी गाड़ी खा रही है, उसका सिर्फ एक रीज़न होता है कि इनलेट में प्रॉब्लम है आपके। जैसे सपोज दैट आपके एयर फिल्टर को ड्राइवर साफ़ नहीं कर रहा है, टाइमली साफ़ नहीं कर रहा है, टाइमली रिप्लेस नहीं कर रहा है, या आपके इनलेट के होस कोई फटे हैं, डैमेज हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो टर्बोचार्जर जो प्रेशराइज एटमॉस्फेयर के जो एयर को आपके जो इंटरकूलर से फ्लो करने के बाद जो इंजन में डालती है, वो एयर के साथ डस्ट के पार्टिकल भी चले जाते हैं फ्रेंड्स। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपके एयर इंजन के अंदर जाती है, तो वो डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं वो इंजन ऑयल में मिल के उसके लुब्रिकेशन को कम कर देते हैं। इंजन ऑयल थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इंजन ऑयल की चिकनाहट को कम कर देता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि लोहे की दो चीज़ों को घिसने में घर्षण होता है, जिसे फ्रिक्शन कहते हैं। उसके क्या होता है, लोहे की जो कमज़ोर लेयर होती है वही घिसेगी। तो फ्रेंड, जो पिस्टन होता है उसमें रिंग लगी होती है, और रिंग और स्लीव होता है जिसमें पिस्टन चलता है, वहाँ पे लुब्रिकेशन कम हो जाने की वजह से वहाँ पे वियर आउट हो जाता है, घिसाव हो जाता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से इसका जो क्लियरेंस होता है वो बढ़ जाता है फ्रेंड्स। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका जो इंजन ऑयल जो रहता है, जो आपका ऑयल पंप जो आपके गजन पिन में लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल ड्रॉप करता है, वो ड्रॉप जो ऑयल होता है वो आपका पिस्टन रिंग और स्लीव घिस जाने से आपका पिस्टन के ऊपर आने लगता है। तो डीजल और एयर के जो मिक्सचर जो हमारा जलता है पिस्टन हेड के ऊपर, उसमें आपके इंजन ऑयल के पार्टिकल भी जाने लगते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके इंजन ऑयल जो है ऑटोमेटिक जलने लगता है। इंजन ऑयल जो है आपकी गाड़ियाँ कम हो जाती है, जिसे लोग बोलते हैं इंजन ऑयल मेरी खा रही है गाड़ी। उसका सिर्फ रीज़न है कि आपको हमेशा टाइमली एयर फिल्टर साफ़ करना है। ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो टाइमली हर सर्विस में, प्रिवेंटिव सर्विस में आप लोगों को फ्रेंड्स एयर फिल्टर को चेंज करना है। इसके साथ कभी कोई रिस्क नहीं लेना है, इसके साथ कोई समझौता नहीं करना है कि अभी तो मैंने डाला था चल रहा है। एज़ पर कंडीशन आप शेड्यूल के पहले भी चेंज कर सकते हैं, वरना आपको हर 2-3 दिन में एक बार आपको क्लीन करना है। ये हो गया आपका इंजन ब्लो बाई बैक कंप्रेशन का रीज़न।
अब दूसरा होता है क्वेश्चन कि इंजन ब्लो बाई क्या होता है। तो दोनों ही का जो रीज़न होता है फ्रेंड्स सेम होता है, दोनों का ही जो मीनिंग है वो भी लगभग सेम होता है, लेकिन एक एडवांस पोजीशन हो जाता है जब इंजन ब्लो बाई पहले होता है, पहले इंजन जो होता है आपका बैक कंप्रेशन होता है, उसके बाद ब्लो बाई होता है। तो बैक कंप्रेशन आपने समझ लिया कि पिस्टन रिंग घिस गया, उसकी वजह से इंजन ऑयल ऊपर आ गया, तो ऊपर जाके जलने लगा हेड के ऊपर, पिस्टन के ऊपर, तो आपका इंजन ऑयल कम होने लगा। डीजल एयर फ्यूल के मिक्सचर के साथ इंजन ऑयल भी जल रहा है, तो ये आपका इंजन बैक कंप्रेशन हो गया। अब ये ब्लो बाई क्या होता है फ्रेंड, जो ब्लो बाई होता है वो इंजन जब बैक कंप्रेशन एक्सेसिव हो जाता है, तो ये जो आपका पिस्टन के ऊपर एयर फ्यूल का जो मिक्सचर जलता है, उसकी जो गैस होती है वो पूरी गैस आपका एक यार्ड से बाहर नहीं निकलती, कुछ गैस जो है वो क्रैंक केस में चली जाती है, वो धुआं जो है क्रैंक केस में चला जाता है, वो प्रेशर आपका क्रैंक केस में चला जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, कभी भी आप देखेंगे जब आपका इंजन ब्लो बाई होगा बैक कंप्रेशन के बाद, तो इंजन लोड लेने लगेगा, कभी कभी स्टार्ट नहीं होगा, आपको टोचन करना पड़ेगा, बैटरी के पावर को बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका इंजन स्टार्ट होगा। तो पहले आपका बैक कंप्रेशन हुआ, इंजन ऑयल खाने लगी, उसके बाद ब्लो बाई हुआ, जो इंजन लोड लेने लगा, उससे क्या होता है इंजन का कंप्रेशन वीक हो जाता है, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या होता है, जो इंजन ऑयल जब गाढ़ा होता है तो आपका बैक कंप्रेशन हो गया, घिस गया, तो जलने लगा। ब्लो बाई में क्या होता है, जो गैस होती है वो क्रैंक केस में चली जाती है, जिससे कि जो ब्रीदर से वो धुआं बन के बाहर निकलती है। तो ब्रीदर पाइप से आप देखते हैं कि यार धुआं निकल रहा है, तो आप समझ गए कि मेरा इंजन ब्लो बाई हो गया है। उस कंडीशन में आपको इंजन बनाना पड़ेगा। अगर आपका ब्लो बाई होने से पहले अगर आपका इंजन बैक कंप्रेशन है, तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखें सबसे पहले आपको इंजन बनाना पड़ेगा, उसमें आपका कम कॉस्ट आएगा। लेकिन अगर बैक कंप्रेशन के बाद ब्लो बाई हो गया और ब्लो बाई के बाद कभी किसी ने कनेक्टिंग पकड़ लिया, तो आपको बहुत खर्चा आ जाएगा, आपका पूरा इंजन बनाना पड़ेगा। और बैक कंप्रेशन है तो आपको हाफ इंजन में फ्रेंड्स आपका इंजन बन सकता है, जिसमें कि आपको इंजन खोलने के बाद, उसमें सबसे पहले इंजन खोलेंगे तो हेड खोलेंगे, तो हेड में फ्रेंड्स आपको हेड गैस्केट लगेगा, उसके बाद पिस्टन का रिंग आपको चेंज करना है, और अगर ज़्यादा ब्लो बाई है तो आपको स्लीप भी चेंज कर देना है, लाइनर जिसे कहते हैं, उससे आपका ये बैक कंप्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने ध्यान नहीं दिया, बैक कंप्रेशन के बाद वो इंजन ब्लो बाई हो गया, और ब्लो बाई के बाद कभी इंजन ऑयल कम पड़ा, कनेक्टिंग पकड़ लेगा, तो आपको क्रैंक भी बनाना पड़ेगा, और क्रैंक अगर ज़्यादा पकड़ लेगा तो आपको नया क्रैंक भी खरीदना पड़ेगा। 40-50 हज़ार का क्रैंक आएगा, फिर कनेक्टिंग बेरिंग आएगा, क्रैंक बेरिंग आएगा, पिस्टन आएगा, पिस्टन रिंग आएगा, लाइनर आएगा, तो ओवरऑल आपको फुल इंजन ओवरहॉल करना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स कभी भी ध्यान रखें, जिनके पास ट्रक है, बस है, कार है, डीजल गाड़ी, तो वो चीज़ ना आ पाए, इसके बचने के लिए सिंपल स्टेप है कि आपको एयर फिल्टर टाइमली चेंज करना है, टाइमली क्लीन करना है, और हमेशा ध्यान देना है कि मेरी गाड़ी, मेरे ट्रक का कोई भी इनलेट का पाइप नहीं पंचर होना चाहिए, नहीं डैमेज होना चाहिए, उसमें कोई टेपिंग नहीं चलती है, आपको तुरंत उसको रिप्लेस करना है और एयर फिल्टर को रिप्लेस करना है अगर कंडीशन ख़राब हो गई तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हैं कि इंजन ब्लो बाई क्या होता है, इंजन बैक कंप्रेशन क्या होता है और क्यों होता है, और हम इसे कैसे बचा सकते हैं, और इसकी क्या पहचान होती है, ब्लो बाई की क्या पहचान है, बैक कंप्रेशन की क्या पहचान है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दी है। जिस किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकता है। टेक्निकली नॉलेज के बारे में मैं आपको दूंगा, आपके पूरे सॉल्व करेंगे, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है उसका सारा जवाब मैं दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूं डायरेक्टली बताता हूं ताकि लोगों को क्लियर बात समझ में आ जाए। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करता हूं और ज़्यादा घुमा फिरा के भी मैं बात नहीं करता हूं, जो है सॉल्यूशन और प्रॉब्लम मैं एक साथ ही बता देता हूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए जल्दी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है कि इंजन ब्लो बाई किसे कहते हैं, इंजन बैक कंप्रेशन किसे कहते हैं, इंजन ब्लो बाई क्यों होता है, बैक कंप्रेशन क्यों होता है, कैसे पहचाने कि हमारा इंजन बैक कंप्रेशन है या ब्लो बाई है, और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज आपको इस टॉपिक के बारे में मैंने बता दिया। जिसको भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं मेरी और कुछ नई वीडियो के लिए। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन लाइफ। ओके, थैंक यू।